हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आज हम क्या करने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ का, क्या मेरे भाई, क्लास नाइन्थ मेरे भाई मैथ का प्रश्नावली 1.1 चैप्टर का नाम है मेरे भाई संख्या पद्धति। इंग्लिश कहते हैं मेरे भाई कि रियल नंबर, सॉरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश कहते हैं नंबर सिस्टम। इसका मेरे भाई क्या कहे हैं, यदि मेरा बेसिक वीडियो लिखे हैं जिसका मेरे भाई नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में संख्या कितने प्रकार की संख्याएं प्रकार के हम पढ़ाए हैं। यदि वो मेरे वीडियो का नहीं दिखे हैं तो जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में भाई वहाँ जाकर करिए, देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, आपको हम थंबनेल के क्या होगा समझ में आ गया होगा। समय आपका कार्य बर्बाद नहीं करते हैं, हम एक ही क्वेश्चन क्या करते हैं हम हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर दिया हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर दिया है प्रश्नावली 1.1। तो भाई प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दिया है भाई अपने पास कि लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q नॉट इक्वल भाई p और q भाई नॉट इक्वल टू 0 है। p और q क्या भाई नॉट इक्वल टू क्या है पास 0 दिया है। p और q क्या है भाई, p और q क्या है नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखिए इसे हम क्या करते हैं हल कराते हैं। देखना अपने पास भाई ये इसे हम लिख सकते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे भाई, आंसर लिखेंगे भाई उत्तर, क्या भाई इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, क्या शून्य परिमेय संख्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय सॉरी क्या भाई परिमेय संख्या है। पूछा था भाई क्या शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य क्या है भाई परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या अभाज्य के जितने तमाम तरीके थे हम क्या किए हैं इसके पीछे नेक्स्ट वीडियो में क्या किया आपको हम पढ़ा दिए थे। वहां जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वहां जाकर देख लीजिए, आपको एकदम अच्छे से होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इतना क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन मेरे पास हो गया। इसे p बाई क्यू पे लिखा जाता है, हाँ इसे p बाई क्यू पे लिखा जाता है, जिसमें लिख सकते हैं हम यहाँ q बराबर क्या है q, क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं p बराबर लिख सकते हैं p बराबर 0 लिख देंगे, क्या है p बराबर 0। तो अपने पास क्या होगा q बराबर क्या चाहिए अपने पास, क्यों ले सकते हैं भाई 1 2 3 4 ऐसे का डैश का इनफाइनाइट संख्या कोई भी हम ले सकते हैं। डैश का भाई इनफाइनाइट तक कोई संख्या हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। जब हम ले सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि p कितना है भाई 0, कितना अपने पास भाई 0 पान, क्या लिखा क्या है 0 पान इसे हम लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं 0 पान 1 कॉमा 0 पान 2 कॉमा 0 पान 3 ऐसे कहा समय इनफाइनाइट हम क्या करते हैं लिख सकते हैं। यही क्या होगा हमारा, इसका फाइनल क्या होगा ये आंसर होगा। आई होप क्या होगा आपको अच्छे समझ में ये आ गया होगा। चलिए क्या करते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्या है इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं आपको हम कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि दो, क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है प्रश्न नंबर 2 है भाई 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। क्या दिया भाई 3 और क्या भाई 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में मेरे भाई यहाँ देखना भाई हम क्या करेंगे एक असेंबली में भाई, इसका मतलब हम क्या करेंगे एक असेंबली इस्तेमाल करेंगे। इस असेंबली का मतलब होता है इंग्लिश में एंड कहते हैं, हिंदी में कहेंगे भाई और। यहाँ भाई बार बार हम क्या करेंगे और नहीं लिखेंगे भाई, हम इसका असेंबली क्या करेंगे इस्तेमाल हम कर लेंगे। इस असेंबली का मतलब होता है भाई कि एंड होता है इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं और होता है, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे बार बार असेंबली लिखेंगे। देखना भाई यहाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना, जितना हमसे पूछेगा क्या भाई देखना यहाँ कितना पूछे हमसे 6, जितना हमसे पूछेगा मेरे भाई उसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ लेकर अपने मन से उस जो आएगा संख्या जोड़ने के बाद और जो संख्या दिया रहेगा जिसके जिसके बीच में पूछता रहेगा उस संख्या में क्या करेंगे हम उस संख्या से मल्टीपल हम क्या करेंगे कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं आपको हल करके सिखाते हैं। देखना दिया है भाई 3 और 4 किसने पूछे 6 परिमेय से क्या कहते हैं हमें 6 परिमेय से, कितने भाई 6 परिमेय संख्या याद करना है, 6 परिमेय संख्या।
पूछ कितना है 6, 6 में क्या अपने पास क्या है भाई ना, क्या में क्या करना है 6 ज्ञात करना है। कितना में भाई 6 में क्या करना है ज्ञात करना है, कितना में भाई 6 ज्ञात करना है, 6 ज्ञात करना है। और प्लस इसमें बोले क्या है 1 जोड़ रहे हैं अपने में से, जितना पूछेगा भाई जितना दिया रहेगा उतना हम ज्ञात कीजिए, उसमें हम क्या करेंगे अपने मन से क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 6 में जोड़ कितना भाई 7 हो गया, कितना मेरे पास रह गया 7, इन सब कितना आपके पास गया 7 आ गया। जब अपने पास इन सबका योग कितना गया 7 आ गया, जब 7 आ गया भाई, अब जो संख्या अपने पास थी 3 एंड भाई 3 एंड 4, 3 एंड जो 4 संख्याएं थी इसमें हम क्या करेंगे 7 से 3 और 4 दोनों क्या करेंगे मल्टीपल करा देंगे। देखना ये जो 3 था भाई 3 गुणे 7 एंड में भाई 4 गुणे 7, 3 गुणे 7 एंड में भाई 4 गुणे 7। एंड मतलब बताया भाई क्या होता है हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एंड और हिंदी में कहते हैं और। इसका मतलब भाई हम बार बार और क्या नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या इसका इस असेंबली हम क्या किए इस्तेमाल कर लिए। देखना 3 से भाई कितना हो जाएगा 21 एंड भाई 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे भाई 6 परिमेय संख्या लिखेंगे भाई 6 क्या भाई लिखेंगे 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। देखना 6 परिमेय संख्या क्या आवश्यक है देखना कि देखना 6 परिमेय संख्या अपने पास क्या 6 परिमेय संख्या क्या है देखना पहला क्या है 21 का क्या आता है 22, 21 का आता है 22, 22 का आता है 23, 23 का आता है 24, 24 का आता है 25 क्या है 25 आता है क्या भाई 25, 25 का आता है 26, 26 का आता है 27। हम क्या 6 चाहिए भाई 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या अपने पास ये निकल गया। फाइन क्या हुआ अपने पास ये आंसर आ गया। आई होप मेरे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने पास क्या भाई 6 क्या हुआ आंसर ये आ गया। ये क्या हमारे अपने पास ये 6 का होगा भाई आंसर होगा क्या भाई ये 6 क्या होगा अपने पास ये फाइनल ये आंसर होगा। आई होप मेरे क्या होगा आपको अच्छे समझ में ये आ गया। परिमेय संख्या कुल कितने हैं भाई 6, ये क्या होगा भाई 22 23 24 25 26 और 1 27। आई होप मेरे आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए मैं क्या लेता हूँ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई 4 है सॉरी क्वेश्चन क्या है 3 है, क्वेश्चन क्या है 3 है। क्वेश्चन 3 दिया है 3/5 सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी क्या भाई 3/4 सॉरी 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। चलिएगा हम क्या जितना परिमेय संख्या कितना परिमेय संख्या पूछा भाई 5, कितने पूछा है 5, हम ज्ञात कितने करें भाई 6, क्या लिखे इसमें लिखे 6 परिमेय संख्या देना। हम इसमें क्या करते हैं हल करते हैं 3 बटे यहाँ क्या लिखे भाई आंसर लिखे भाई इसका उत्तर में भाई या फिर हल लिखते हैं सीधे में क्या लिखते हैं हल लिखते हैं क्या हम इसका हल लिखते हैं देखना हल हल क्या भाई हल हल अपने पास क्या होगा 3/5 और 3/5 और 4/5 3/5 और 4/5 मैं भाई और ऐसे नहीं क्या है एंड लिखते हैं भाई एंड कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर छोटा सा कितना है भाई 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या भाई कितना पूछा है यहाँ पर 5 पूछा है 5 में क्या करेंगे जोड़ लेंगे क्रम से कितना देना भाई 6 आ जाएगा। एक जोड़ कितना अपने पास आ गया 6 आ गया। कितना आ गया अपने पास ये 6 आ गया। जब 6 तो अपने पास आ गया तो हम हमारा काम क्या है भाई इसे आगे हल करना। तो इसे आगे हल कैसे करेंगे 3/5 था एंड में भाई 4/5 इन दोनों में भाई इन दोनों संख्याएं में ऊपर ही नीचे 6 से हम क्या करेंगे मल्टीपल करा देंगे 6 से क्या करेंगे मल्टीपल लेंगे कैसे लिखना भाई 3/5 गुणे 6/6 क्या भाई 6/6 एंड में भाई 4/5 गुणे 6/6 5 इसका भाई हम क्या करेंगे इसे हम गुणा करा लिए क्या कि मेरे पास ये गुणा करा लेते हैं। देखो यहाँ क्या होगा मेरे पास मल्टीपल का चिन्ह। अब देखना इसको क्या भाई के पास आएगा देखना अपने पास क्या आ जाएगा सीधे देखना ये 3/6 कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा और 5 छक्का में भाई 30 हो जाएगा एंड भाई 6 चौका 24 हो जाएगा और 5 छक्का 30। अब हमें क्या चाहिए मेरे भाई कि 6 परिमेय संख्या है इधर क्या करते हैं बगल हम हल कर देना 6 परिमेय संख्या इधर हम करते हैं बगल हम इसे हम हल कर देना 18 बार क्या भाई 18 बार 19 आएगा 19 बटे नियर 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं देखना पहला नंबर क्या होगा भाई 18 बार क्या आता है 19 बटे 30 में भाई कॉमा 18 बार क्या आता है 19 बार क्या आता है 20 बटे 30 20 बार क्या आता है भाई 21/30 इसके बाद क्या आता है भाई 22/30 क्या भाई 22/30 इसके बाद क्या आता है भाई 23 क्या भाई
23/30। हमें भाई 18 से तो अधिक लेना है, क्या मेरे भाई 18 से तो अधिक लेना है, लेकिन बट मेरे भाई 24 का लेना है, छोटा ही लेना है। 18 से 20 लेना है लेकिन बट 18 से अधिक लेना है, बट 24 करना है, छोटा लेना है। क्या हमारे पास अपने पास ये फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास आ गया। फाइनल क्या होगा आपके पास ये आंसर क्या होगा आ गया। देखना फाइनल क्या आपके पास हमारा ये आंसर ये आ गया। अपने पास फाइनल क्या होगा ये आंसर आ गया। देखना क्वेश्चन नंबर भाई हम आपको क्या किए 3 भी क्या किए हम आपको आसानी से हल करा दिए। आई होप क्या होगा आपको समझ में आ गया। मेरे भाई क्या हुआ मेरा वीडियो पसंद आया मेरे भाई क्या करना वीडियो का करना लाइक करना मेरे भाई, और क्या करना मेरे चैनल पर नया चैनल का सब्सक्राइब कर लेना। देखना मेरे अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई प्रश्न नंबर 4 है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है कारण से बताइए। क्या है भाई क्या कथन निम्नलिखित नीचे कथन दिए हैं क्या वो सत्य है, अगर सत्य है तो कारण दीजिए, और नहीं तो क्या भाई बताइए क्या है सत्य या फिर असत्य है। देखना क्वेश्चन नंबर 1 है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ मेरे भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। कथन क्या भाई सत्य है। नंबर 1 में क्या क्या आंसर लिखते हैं सत्य है। क्या भाई सत्य है। क्यों सत्य है भाई क्योंकि यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक क्या भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या भाई एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों भाई सत्य कथन क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है भाई प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो होती है भाई वो क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अब इसका मतलब ये आंसर क्या है सत्य है। अगला देखना भाई सेकंड क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन भाई दिया है देखो क्या दिया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन क्या है असत्य है। कथन क्या होगा भाई अपने पास कथन क्या होगा भाई ये असत्य होगा। कथन क्या है भाई असत्य है। क्या कथन भाई असत्य है। कथन क्या भाई असत्य है। क्या है कथन ही असत्य है। क्या भाई कथन ही असत्य है। क्यों असत्य भाई क्यों मेरे यहाँ क्यों पूछा है क्यों असत्य है। देखना यहाँ लिख देंगे इसका रीजन भाई कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। लिखे भाई यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों भाई क्योंकि जो पूर्णांक संख्या मेरी होती है क्या भाई जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो मेरा शून्य सहित प्लस की भी संख्याएं होती हैं और नेगेटिव की भी संख्या क्या होती हैं ये संख्या क्या होती हैं। और हमसे पूछा भाई अब पूर्ण संख्या का तो भाई जो पूर्ण संख्या होता है वो पूर्ण संख्या हमेशा किसमें होता है मेरे भाई जो पूर्ण संख्या होता है हमेशा शून्य से लेकर भाई और एक सभी क्या होते हैं धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन बट पूर्णांक क्या होता है भाई शून्य से सभी धनात्मक और ऋणात्मक क्या होते हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए मेरे भाई इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भाई आपको हम पहले पढ़ा कर क्या किए अपलोड कर दिए थे। चलिए भाई देखना क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई क्वेश्चन क्या आपके पास है थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भाई ये क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे कथन क्या है भाई असत्य है। कथन क्या है भाई असत्य है। देखना क्यों असत्य है बताते हैं। देखना प्रत्येक यानी कि असत्य कथन क्या है भाई असत्य है। क्या है भाई असत्य कथन क्या है भाई असत्य है। क्यों भाई क्योंकि प्रत्येक जो होता है भाई प्रत्येक में भाई परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होता है। इसमें भाई देखना ये क्या है चार तो पूर्ण संख्या है। क्या भाई 4 तो पूर्ण संख्या है बट परिमेय भी संख्या एक है। लेकिन हम यही करेंगे भाई 4 तो परिमेय क्या है परिमेय संख्या पूर्ण संख्या दोनों क्या है 4 5 6 ये क्या है भाई परिमेय संख्या भी है परिमेय भी है एंड भाई परिमेय भी है एंड पूर्णांक भी है। क्या भाई पूर्णांक है पूर्ण संख्या क्या भाई पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या
है। लेकिन मेरे भाई हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि यहाँ 3/5 कॉमा 6/7 एंड 5/3। इससे क्या है ढेर सारे क्या और एग्जाम्पल का लिख सकते हैं। इस प्रकार करके हम ढेर सारे और एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ क्या है ए, क्या है ए संख्याएं क्या है परिमेय तो हैं, क्या भाई परिमेय तो हैं लेकिन क्या भाई लेकिन क्या है पूर्ण नहीं है, क्या भाई पूर्ण नहीं है क्या भाई क्या है परिमेय तो है बट क्या है पूर्ण संख्या क्या है नहीं है। आई होप मेरे भाई का आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे भाई क्या होगा यदि आपको मेरा वीडियो क्या है पसंद आया होगा क्या है मेरे चैनल क्या है लाइक करना, मेरे चैनल क्या है सब्सक्राइब करना मेरे भाई और क्या करना लाइक करना। मिलते हैं भाई इसी प्रकार करते हैं प्रश्नावली 1.2 में, क्या भाई 1.2 प्रश्नावली 1.2 में किस में भाई प्रश्नावली 1.1 क्या भाई प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्या भाई खत्म हो रहा है प्रश्नावली 1.2 में। तब तक भाई क्या करना अपना क्या भाई ख्याल रखना।